जय नारायण बच्चों। जन संचार माध्यम के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने संचार एवं संचार के तत्व को जाना। बच्चों, अब जनसंचार माध्यम के दूसरे भाग में हम लोग संचार के प्रकार एवं जनसंचार के कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं जनसंचार माध्यम का दूसरा पार्ट। बच्चों, अब बात करते हैं संचार के प्रकार पर। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कई रूप या प्रकार हैं और ये रूप एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले भी हैं। और इन विभिन्न रूपों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे पहला है सांकेतिक संचार। जब हम अपने किसी परिचित को इशारे से बुलाते हैं तब हम इस रूप का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मौखिक संचार। अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते समय हम हाथ जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। यह मौखिक संचार है। मौखिक संचार में अमौखिक क्रियाओं की भी मदद ली जाती है। इसमें हम आँखों, चेहरे, हाथ की गति आदि का सहारा लेते हैं। खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि की भावनाएं अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं। तीसरा है अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल। जब हम कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तब हम अकेले होते हैं। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। पूजा, इबादत या प्रार्थना भी अंतःवैयक्तिक संचार का रूप है। चौथा है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है। यह रूप परिवार और समाज के रिश्तों की बुनियाद है। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। साक्षात्कार में इसी कौशल की परख होती है। समूह संचार। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है तब समूह संचार होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत या बहस के द्वारा हल करने के लिए किया जाता है। विधानसभा या संसद की चर्चा समूह संचार का ही उदाहरण है। किसी समिति या पंचायत के लोग समूह संचार के द्वारा किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। छठा है जनसंचार। यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रकार है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसी का रूप है। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे रेडियो, अखबार, टेलीविज़न या इंटरनेट इत्यादि। बच्चों, अब हम लोग जानते हैं जनसंचार के कार्य क्या हैं। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का
प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके ज़रिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के ज़रिए ही पूरा होता है। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के ज़रिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। तीसरा है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। पांचवा है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। छठा है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य ये भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं।